एशिया कप 2025 भारत की बादशाहत बरकरार। दोस्तों पाकिस्तान ने खाई है मुंह की 3-0 व्हाइट वॉश। समझ रहे हैं आप? ये चीज पाकिस्तान को बहुत लंबे समय तक याद रहेगी और कचोट होगी। और उसके अलावा दोस्तों हमारी मैन इन ब्लू ने जो पाकिस्तान के मुंह पर करारे तमाचे ऑफ द फील्ड मारे हैं, ये तो बहुत लंबे समय तक पाकिस्तान को याद रहने वाले और पाकिस्तान के मैनेजमेंट को याद रहने वाले हैं, ये तो पक्की बात है। दोस्तों फाइनल हमने जीता और बड़ी ही शानदार पारी खेली तिलक वर्मा ने। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन तिलक हो गया। पाकिस्तान तैयारी तो शर्मा जी की करके आया था और वर्मा जी आउट ऑफ कोर्स आ गए। पाकिस्तान को लगा ही नहीं था। पाकिस्तान के बड़े बड़े एक्सपर्ट कह रहे थे कि टॉप 3 बल्लेबाजों को आउट कर दीजिए, उसके बाद तो कप हमारा है। अरे भैया, क्या 3 बल्लेबाजों को आउट कर दो? हाँ, अभी तो हमारा रिंकू सिंह खेला ही नहीं था। एक बॉल मिली, उसमें उसने चौका लगा दिया। शर्म नहीं आती इन लोगों को बोलते हुए, सोचते हुए, कहते हुए? क्या बोल रहे हो? सिस्टम है नहीं। अपने चारों तरफ गलत फहमी का जो पर्दा इन्होंने बना रखा है ना दोस्तों, पूरी की पूरी इनकी आवाम ने सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि भैया ये किस तरह के लोग हैं और किस तरफ जा रहे हैं। फाइनल मैच के बाद जो ड्रामा हुआ दोस्तों, वो तो बड़ा ही देखने लायक था। टीम इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया कि हम पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर और साथ ही साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं मोहसिन नकवी, उनसे ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। बेशरम आदमी 20 मिनट वहीं खड़ा रहा कि आएंगे हमसे लेंगे। अरे भाई, नहीं लेना अगलों ने तो चुपचाप निकलो। नहीं जी, ट्रॉफी लेके जाएंगे। मतलब ऐसा पहली बार हुआ। मान लिया कि किसी टीम ने ट्रॉफी नहीं ली, पर भैया ये भी पहली बार हुआ कि कोई ट्रॉफी अपने साथ लेके चला गया जिसपे तुम्हारा हक भी नहीं था। होटल रूम में ले गए साहब। और पाकिस्तान के कप्तान सलमा आगा, भाई जहां एटीट्यूड दिखाना चाहिए वहां दिखाया करो। हैं? ऑन द फील्ड एटीट्यूड दिखाओ, कप्तानी ढंग से करो। खुद बॉलर हो, बॉलिंग करो। एक ओवर नहीं किया पूरे टूर्नामेंट में। दोष बेचारे उसके ऊपर हैरिस राव। अरे वो प्रॉपर क्रिकेटर ही नहीं है, टेप बॉल का क्रिकेटर है, जबरदस्ती का क्रिकेटर तुमने बनाया हुआ है। एटीट्यूड, प्राइज मनी पहले वो जो चेक मिला उसको फेंक के गए आगा साहब। पक्का रात को उठाने भी आए होंगे जब कोई नहीं होगा। इतनी बड़ी प्राइज मनी कोई छोड़ी जाती है क्या? सीखना है, बीसीसीआई से सीखो। एशिया कप के विनर को जो टोटल राशि अवार्ड की गई है वो है 2.6 करोड़ रुपीज में। हाँ, बीसीसीआई ने अनाउंस किया है कि पूरी टीम और सपोर्ट स्टाफ को 21 करोड़ रुपए मिलेंगे। रख लो प्राइज मनी भी। हमारे सूर्य कुमार यादव ने तो यह ऐलान भी कर दिया, भारत के कप्तान, मेरी कमाई के 7 मैचों की फीस मैं पहलगाम में शहीद हुए लोगों को दूंगा। समझ रहे आप? या फिर उन्होंने जो कहा पहलगाम में शहीद हुए या हमारी जो सेना के जवान हैं वो उनको देंगे। बात समझ रहे हैं? तो बेसिकली आज का जो ये हमारा एशिया कप का फाइनल था दोस्तों, बहुत कुछ सीखने लायक भी था। बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि भैया हमें गेम नहीं खेलना चाहिए था, खेलना चाहिए था। पक्ष वाले भी थे, विपक्ष वाले भी थे, इस पर मैं कमेंट नहीं करता। पर दोस्तों ये बात पक्की है कि खेल कर जो करारे करारे तमाचे हमारी टीम ने मारे हैं ना, ऑफ द फील्ड एंड ऑन द फील्ड, ये पाकिस्तान को बहुत लंबे समय तक याद रहेंगे। अभी तो रुको आप, इनकी टीम जब ये खुद के मुल्क जाएगी तब पता चलेगा। ये एक छोटी सी बात और ऐड करता हूं मैं आपको। ये कई लोग, मैं जब कहीं बात करता हूं तो लोगों के दिमाग में बढ़ाया गया अखंड भारत बनाते हैं, पाकिस्तान को अंदर ले लेते हैं, बांग्ला। अरे भैया एक बात बताओ मेरे को, सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है ये। 25 करोड़ जाहिल लोग अंदर लेके करेंगे क्या? दीवारें ऊंची करो, एक भी अंदर नहीं आना चाहिए। 1947 में आजाद हुए हम, आगे बढ़ गए, ये 47 से पीछे चले गए हैं। बात समझ रहे? गलत सलत इनकी किताबें। समझ रहे आप? पता नहीं कौन से ये जहाज उड़ा रहे थे, कौन से पता नहीं कहां पे जा रहे थे, जहाज के एक्शन कर रहे हैं भाई साहब। तो फिर हमारे वाले क्या कम है? जैसा मोदी जी ने कहा है कि एटम बम की धमकी, एटम बम की धमकी, तो हमारे वाले क्या है भाई? हमने काय के लिए रखे? हमने विकेट लिया जी, हमने विकेट लिया, तो फिर हमारे यादव जी किस लिए भाई? हमारे बुमराह किस लिए हैं? बुमराह ने तो साबित ही कर दिया, बता दिया मैं किस लिए हूं। हाँ, प्रीमियम फास्ट बॉलर, बता दिया अभिषेक शर्मा ने कैसा प्रीमियम है भाई तू। तो दोस्तों वैसे तो खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए, पर दोस्तों जब देश की इज्जत दांव पे लगी हो, खेल भावना अपनी तरफ, देश अपनी तरफ, अगर दोनों अलग अलग दिशा में हो
देश को चुनना ही सबसे बड़ा स्वाभिमान है। देश से ऊंचा कोई स्वाभिमान नहीं है दोस्तों। और कभी चर्चा लंबी करूंगा कि आगे क्या होगा। हमारे बीसीसीआई के अध्यक्ष भी, मुझे लगता है कि ये जो एसीसी के चेयरमैन नकवी साहब ने जो हरकत करी है, जय शाह है तो अमित शाह के बेटे, पक्का कोई ना कोई ऐसा एक्शन जरूर लेंगे जिससे इनको याद आएगा कि भैया बाप बाप होता है। हालांकि मैं ऐसा कोई बनना नहीं चाह रहे हैं हम, पर जब बात आ जाती है ना कि अब ये आपको साबित करना पड़ेगा या आपको ये दिखाना पड़ेगा कि भैया आप कितने ही खजूर के पेड़ पे चले जाओ, फल नीचे ही लटकेंगे। बात समझ रहे हैं आप? तो बेसिकली इसी के साथ आज के लिए इतना ही। यही हमारी एक खबर थी। पूरी टीम को, हमारी टीम की तरफ से बधाई, पूरे देश की तरफ से बधाई। आपने सम्मान रख लिया, हमारा नाक ऊंची रख ली दोस्तों। सबके मन में डर था कि अगर कहीं भारत हारा तो भाई साहब ये सोशल मीडिया के ये जो वॉरियर है जीने नहीं देंगे। जमीन पे तो लड़ नहीं सकते, सोशल मीडिया पे लड़ सकते हैं, प्रोपोगेंडा झूठी खबरें फैला सकते हैं, कितना ही काउंटर कर लो इनको समझ में आना नहीं है। दुख होता है ना, मानने कैसे कि भाई साहब आपका नूर खान एयरबेस अभी तक वो खड्डा तुमसे भरीजा नहीं है। अभी तक वो जो 10 फुट गहरा खड्डा है पहले वो भर लो। पता नहीं कहाँ से मिसाइल आई, कहाँ चली गई, पता नहीं चला, पहले वो पता करो, फिर आपको हमारे जसप्रीत बुमराह की और कुलदीप यादव की बॉलें दिखेंगी। पहले वो खड्डे भर के आओ, ठीक है? तो दोस्तों टीम इंडिया को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। पूरे देश की शान रखने के लिए बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। ट्रॉफी मिले नहीं मिले, जैसा कि हमारे कप्तान ने कहा कि मेरी ट्रॉफी, मेरे ये 14 प्लेयर हैं जो मेरे साथ हैं दोस्तों, हमारे लिए भी ये ट्रॉफी हमारे ये प्लेयर्स ही हैं। धन्यवाद।